हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। तो देखिए, वर्गमूल निकालने का जो है जनरली दो मेथड होता है, दो तरीका होता है। एक तो होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है वर्गमूल, ये हो गया आपका वर्गमूल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल जो है निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे मेथड कौन सा होगा आपका, भाग विधि। भाग विधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग जो है यानी कि भाग विधि से जो है वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो दो विधि जनरली होता है, एक तो होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो अगली वीडियो में मैं आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है बताऊंगा कि वर्गमूल आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों क्वेश्चंस को जो है मैं आपको करके बताऊंगा वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो पैसेंस रखिए, वीडियो पूरा जरूर दिखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो है वो है आपका 289। 289 यहाँ पर है, 289। इसका जो है हम लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 289 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर जो है इस तरह से लाइन खींच दीजिए। अब क्या करना है, आपके राइट साइड से यानी कि इधर से जो नंबर दिया रहेगा ना, इसका आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ से देखिए जोड़ा बनाएंगे, तो ये पहला का जोड़ा बन गया 8 9 एक हो गया। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे। ये जोड़ा ये जो बनाते हैं इसका मतलब ये है कि जब इसको हम लोग भाग देंगे तो ये दोनों साथ में ही नीचे उतरेगा, या फिर भागा जब लगेगा तो ये दोनों साथ में लगेगा, ये इसका मतलब है। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, भाग देना है 2 को। अब यहाँ पे रूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बस सुन लीजिए, क्या है कि जैसे 2 को ये भागा लगाना है अभी, तो जो नंबर आप यहाँ लिखिएगा ना वही यहाँ पर आपको लिखना है। मतलब जैसे अगर 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखे तो यहाँ 1 ही लिखना है। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ तो यहाँ पे भी 3 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 को भागा लगाना है तो संख्या खोजिए, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हम यहाँ लिखें और यहाँ पे भी लिखें तो 2 आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। जबकि हमें 2 को भागा लगाना है तो भागा लगाने में क्या होता है, जब भागा किसी नंबर को लगाते हैं तो वही नंबर हम लोग आना होता है या फिर उससे कम आना होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसको 1 से भागा लगाएं, जैसे यहाँ 1 लिखे तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 को 1 टाइम्स गुना करेंगे, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। अब देखिए 2 से आप लगाते हैं, अगर यहाँ से 2 तो यहाँ पे 2 भी लिखना होता और 2 दिन यहाँ पे कितना होता है, 4 हो जाता। जानते होंगे कि ये और ये दोनों क्या होता है, गुना होता है, गुना होकर के वही संख्या यहाँ पर आता है भागा में। और अगर 3 लिखते हैं तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ता है, 3 3 8 9 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है। जबकि हमें 2 लाना है या फिर 2 से कम लाना रहता है भागा में, तो 2 तो आ नहीं रहा है तो कम लाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम लोग घटाएंगे, बिल्कुल जिस प्रकार से आप भागा बचपन में सीखते हैं वही करना है। 2 को 1 पे घटा दे तो कितना आएगा, 1। अब देखिए जिस प्रकार से भागा में क्या करते हैं हम लोग, ये नंबर उतारते हैं। अब रूल यहाँ पर ये है, चूँकि ये जोड़ा में है तो दोनों साथ ही उतरेगा, तो ये 89 दोनों यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे ले आना है, इसको, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे ले आना है और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर अब हम लोग इस 2 से जो है 189 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर एक संख्या खोजना है, यहाँ पे जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही आपको यहाँ पे लिखना है, और वो संख्या जो है आपका 189 लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे आपका 2 है, ये है। अब यहाँ हम कौन सी संख्या लें, जो यहाँ पे लेंगे वही यहाँ पे लेना है। तो देखिए सबसे आसान है कि यहाँ पे देखिए कि 9 लाना है, 9। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 7। अगर हम यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ पे भी 7 लेंगे, यानी ये 27 हो गया। और देखिए इसको जब 7 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 7 7 जब 49 के 9, हाथे बच गया 4, 7 3 14, 4 कितना हो जाएगा, 18। तो देखिए जब 7 लेते हैं तो 189 आ जा रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 6 लेते
तो गुना करते तो 189 नहीं आता। अगर 8 लेते तो फिर 189 से ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे कितना ले रहा है, 7 ले रहा है। जैसे 7 लिए तो कितना आ गया, 189। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 17। तो देखिए 289 का जो वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया, 17। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वर्गमूल का साइन ऐसे होता है 289, इसका वर्गमूल कितना है, 17। डोंट वरी, यदि आपको पहला क्वेश्चन से नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल सीखिएगा। चलिए दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा यहाँ पे है कितना, 676। तो निकालते हैं 676 का वर्गमूल, 676। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन खींचेंगे। अब इधर से क्या बताएं कि जोड़ा बनाना है, तो यहाँ ये देखिए, ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ये अकेला है। चलिए अब क्या करना है, इस 6 को डिवाइड करना है। तो क्या बताया हूँ मैं कि जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखना है। तो खोजिए ऐसा कौन सी संख्या है जो कि हम यहाँ लिखें और यहाँ पे भी लिखें और 6 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं है। 1 लेंगे तो 1 1 1 ही आएगा, 1 तो बहुत कम हो गया। जब भागा लगाते हैं तो बिल्कुल 6 आना चाहिए या 6 से कम आना चाहिए। तो चलिए 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 2 जाए कितना आएगा, 4 आएगा। क्या 3 से लगाते हैं तो कितना आएगा, 3 3 जाए कितना आएगा, 9 आएगा। ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे किससे लगाना चाहिए, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 जाए कितना होगा, 4। अगर 3 से लगाते हैं तो 3 3 जाए 9 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है 6 से, तो हम लोग 3 नहीं लेंगे। और 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। भागा में क्या होता है, जो नंबर यहाँ होता है वही हम लोग लाते हैं भाग लगा करके, या फिर इससे कम लाते हैं। तो चलिए ये हो गया 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब ये दोनों उतरेगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 26 उतर जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये जो 2 है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको यहाँ पर आके क्या करना है, जोड़ देना है। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ जाता है, 4। चलिए अब इस 4 से हमको 226 को फिर डिवाइड करना है, भागा करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सोचेंगे कि कौन सी संख्या लेंगे। जो संख्या आप यहाँ लेंगे वही आपको यहाँ पर भी लेना है। तो देखिए सबसे आसान कैसे होता है, यहाँ पे देखिए कि लास्ट में क्या है, 6 है। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो कि यहाँ पे लेके और 6 आया है। तो देखिए 6 ही है। अगर हम लोग 6 ले लें, यहाँ पे 6 लेते हैं तो क्या हो गया आपका 46। तो यहाँ देखिए जब 46 हो गया तो यहाँ पर भी कितना लेना पड़ेगा, 6। यानी कि ये 46 6 से गुना होगा, 6 से गुना होगा। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 36 के 6 हाथे बच गए 3, और 6 6 24 और 3 कितना जाएगा, 27, 276 आ जा रहा है। अब देखिए यदि 5 लेते तो 25 25 25 होता है। लास्ट में हमें 6 लाना है तो 5 से कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे हम लोग, अच्छा 4 से आ रहा है, 4 अगर यहाँ लेते हैं तो 4 4 16 हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ 6 से लेंगे तो 6 से किया तो कितना आ गया, 226 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए इसलिए 626 का जो वर्गमूल आया वो आपका कितना हो गया, 26 आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम लोग 3 नंबर का कर रहे थे, यानी 3 डिजिट का। अब हम लोग 4 डिजिट का, यहाँ पे जैसे देखेंगे 1225 का निकालते हैं तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं, जो कि है 1225। इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो फिर देखिए सबसे पहले क्या करना है, इधर से हमें राइट साइड से पेयर लगाना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ तो जोड़ा बन रहा है, ये 2 5 का और 1 2 का, दोनों का जोड़ा बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ये पूरे 12 को भागा लगाएंगे, क्योंकि जो जोड़ा में रहता है वो एक साथ होता है। तो अब सोचिए यहाँ पे कौन सी संख्या यहाँ ले, और यहाँ पे भी वही लेना है जो कि 12 आ जाए। तो देखिए ऐसा तो कोई है नहीं। अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 2 जब 4 आएगा तो ये बहुत पीछे है 12 से। 3 से लगाते हैं तो 3 3 जब 9 आ रहा है। 4 से लगाते हैं तो 4 चक कितना जाएगा, 16, ज़्यादा हो जा रहा है। तो किससे लगाना है, 3 से लगाना है। तो यहाँ देखिए 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9। जो संख्या यहाँ लेंगे वही यहाँ पे लेना है। तो 3 3 जा 9 हो गया। 4 से क्यों नहीं लगाएं, 4 से लगाएंगे तो 4 चक कितना हो जाएगा, 16, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं लगाएंगे। अब क्या करना है, घटाना है। तो 12 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए ये जो दोनों हैं एक साथ उतरेगा तो 25। आगे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो नंबर रहता है उसे हम लोग यहाँ पर लाके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 है और ये 3 यहाँ लाएंगे। ये कहाँ से आया, ये नंबर है यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 3 3 कितना हो जाएगा, 6। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है,
ये 325 को 6 से डिवाइड लगाना है। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या लें और यहाँ पे कौन सी संख्या लें कि 325 आ जाए। तो देखिए 6 तो है यहाँ पे, ये 6 है आपका। अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट देखेंगे तो बड़ा आसानी से पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 5 कैसे आएगा, जब हम लोग यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे, तो यहाँ पे भी 5 लेंगे, यानी कि 65। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 25 का 5 आ जाएगा, हाथ में 2 बच जाएगा, 6 25 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी 325। तो ये बहुत आसानी से पता चल जाता है कि हमें कितना से लगाना है, 4 से लगाना है। अब देखिए यदि आप 4 से लगाते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 6 है, अब यहाँ पे आप 4 से लगाते, तो 4 से लगाते तो यहाँ पे भी आपको 4 लेना पड़ता, यानी कि यहाँ 4 लेते। अब इसको जब गुना कराएंगे तो 4 चक 16 6 आएगा, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो यूनिट डिजिट है 5 है, तो 4 से कभी नहीं आ सकता है। 3 से भी लगाएंगे 3 3 या 9 आएगा, 9 यहाँ ला रही नहीं है। तो ये पूरा हमें नहीं देखना है, इसी से पता चल जाता है, ये जो लास्ट नंबर से पता चलता है। तो 4 4 या 16 का 6 आते हैं 1, तो ये कभी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये बड़ा आसानी पता चलता है कि 5 है, तो इसलिए 5 से हम लगाएंगे। तो 65 को जब 5 से किया तो कितना आया 325। अब ये तीनों कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि वर्गमूल जो है यानी 1225, इसका कितना है 35। तो 1225 का कितना हो गया 35। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आपका है 7921। इसका हम लोग निकालते हैं 7921 का वर्गमूल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन है 7921, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाना है, इधर से 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब फिर वही यहाँ पे हम लोग 79 को सबसे पहले भागा लगाना है, तो खोजना है कि संख्या को यहाँ लिखे, वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अगर देखिए 1 से लगाते हैं तो यहाँ पे भी 1 लेंगे तो 1 1 1 आएगा। अभी 29 तो बहुत दूर है। 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, ये भी बहुत दूर है। 3 से लगाएंगे 3 3 जा 9 होगा। 5 से लगाते हैं तो 5 5 25 नहीं होगा, आगे चलते जाएंगे। अब देखते हैं कितना से लगाना चाहिए। अगर हम 8 से लगाते हैं तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे तो कितना होगा 64। और अगर 9 से लगाते हैं तो 9 9 जा कितना होता है 81, ज़्यादा हो गया। अगर इसको हम 9 से लगाते हैं, यहाँ पे भी 9 तो यहाँ पे भी 9 लिखना है। 9 9 जा कितना हो गया 81, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 से इतने लगेगा, यानी कि इससे कम कौन है 8, तो 8 से लगेगा। तो 8 8 जा कितना होता है 64, 8 64 हो गया, 64 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब देखिए ये दोनों पेयर में है तो साथ में उतारना है, तो यहाँ पे कितना 21 उतर जाएगा, तो क्या 15 21। अब देखिए अगला क्या रूल बताए थे, यहाँ जो नंबर होता है इसको यहाँ पे लाके क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो ये जो नंबर है इसको यहाँ ले आइए और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 16 हो गया। थोड़ा सा इधर इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोग एक नंबर से भागा लगाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे तो 16 आ गया, यहाँ पे जो है 16 आ चुका है, और हमें लाना है 1521। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा संख्या लिखें और यहाँ पे कौन सा लिखें जो कि आपका 1521 आ जाए। तो देखिए यूनिट डिजिट से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 है, तो 1 किस से आ सकता है ये देखना है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो इससे तो कभी आएगा नहीं 161, तो ये बहुत दूर है। और यहाँ 1 किस से आ सकता है, जब हम लोग यहाँ पे 9 ले लें, अगर हम यहाँ पे 9 लें तब आ सकता है। 9 9 जा कितना होगा 81, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया 8, 9 6 कितना हो जाएगा 54, है ना। 9 6 54, और यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, उसमें 54 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 9 1 जा 9, 9 5 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो देखिए आ गया 1521। तो अगर हम लोग यहाँ पे 9 टाइम्स लगाते हैं, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा 9, तो कितना आ जा रहा है 1521 आ जा रहा है 1521, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसलिए दिखेंगे यहाँ पे ये जो है 7921, इसका वर्गमूल कितना आता है 89 आएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है
वर्गमूल निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चंस जो है मैं आपको दे देता हूँ घर से करने के लिए। तो अगला आपको जो है 3481 इसका जो है वर्गमूल जो है आपको निकाल करके जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि कितना आएगा। 3481 का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है वर्गमूल का। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।